मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। इसी बीच शिवराज सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि शिवराज के मंत्रियों को अब हर महीने अपने अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड देना होगा। उपचुनाव में जीत के बाद हुई इस पहली कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि सभी मंत्री हर हफ्ते सोमवार को अपने विभागों के काम की समीक्षा करेंगे और इस आधार पर हर महीने विभागों को रेटिंग दी जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कहा कि मध्य प्रदेश में प्रेम के जाल में फंसाकर धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं होगा और ढोंगी और पाखंडियों के खिलाफ कार्रवाइयां होगी। वहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर पुराने बीजेपी नेताओं और सिंधिया खेमे को एडजस्ट करने में बीजेपी जद्दोजहद में है। दरअसल उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने मंत्रिमंडल का विस्तार करना एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। सिंधिया समर्थकों के चलते पिछली बार मंत्रिमंडल विस्तार में शिवराज के करीबी की विधायक मंत्री नहीं बन पाए थे। उपचुनाव में तुलसीराम सिलावट और गोविंद जीत कर आए हैं, जिन्हें सिंधिया के करीबी होने के चलते दोबारा से मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिल सकता है। हालांकि इसके अलावा 4 मंत्री पद और बचते हैं, जिन पर मंत्री बनने का मौका किसे मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 समर्थक विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद कमलनाथ सरकार की सत्ता से विदाई हो गई थी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनी। नवंबर में हुए 28 सीटों पर उपचुनाव में सिंधिया के सभी 22 समर्थकों ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 9 चुनाव हार गए हैं। एमपी उपचुनाव में हारने वाले सिंधिया समर्थकों में 3 मंत्री भी शामिल हैं। तीनों ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को 6 महीने का वक्त पूरा होने के चलते मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इसके अलावा एक मंत्री पद पहले से ही खाली है, जिसे मिलाकर 6 मंत्री पद फिलहाल भरे जाने हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिंधिया कोटे के खाली हुए पद उन्हीं के खेमे के विधायकों के पास जाएंगे या फिर बीजेपी के पुराने विधायकों के पास, जिन्हें पहले मंत्री बनने का मौका नहीं मिल सका था। बहरहाल ये तो अब कैबिनेट विस्तार के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर किसकी खुशियां रहेंगी और कौन उदास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।